जब भारत आजाद हुआ तब इतने सारे महाराजा कहा गए। क्या 15 अगस्त 1947 को सभी रियासतें खत्म हो गई या उनके पास सत्ता बची रही? आज भी कई जगह लोग अपने महाराजा को वोट देते हैं, एमएलए, एमपी, सीएम बनकर। तो क्या भारत का कोई आखिरी राजा था? अगर था तो वो कौन था और उसका अंत कैसे हुआ? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद लोखंडे और आप देख रहे हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया। आज हम जानने वाले हैं भारत के आखिरी राजाओं की कहानी। जब ब्रिटिश भारत छोड़कर गए तब देश सिर्फ दो हिस्सों में नहीं बटा, एक तीसरा हिस्सा भी था, प्रिंसली स्टेट। करीब 562 रियासतें जो ब्रिटिश क्राउन के अधीन तो थी, लेकिन उनके पास अपना राजा, अपनी मुद्रा, अपनी फौज थी। पटियाला, ग्वालियर, हैदराबाद, कश्मीर और कई रियासतें इतनी बड़ी थी कि एक देश जैसी लगती थी। भारत को एक करना सिर्फ आजादी का नहीं, एकता का मिशन था और इस मिशन का नेतृत्व किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार पटेल और वीपी मेमोन ने मिलकर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन बनवाया, एक एग्रीमेंट जो रियासतें को भारत से जोड़ता था। कई राजा शांतिपूर्वक भारत में शामिल हो गए, लेकिन कुछ ने विरोध किया। हैदराबाद ने कहा कि वो अलग रहेगा, जूनागढ़ ने पाकिस्तान में जाने की कोशिश की और कश्मीर ने देर की। लेकिन पटेल ने या तो राजनीतिक दबाव या सेना के जरिए सभी को भारत में मिला लिया और एक नया भारत बनने लगा, जिसमें हर राजा अब सिर्फ एक नाम बनकर रहा था। लेकिन सवाल उठा, इन राजाओं को क्या मिलेगा बदले में? तो भारत सरकार ने दिया एक ऑफर, आप सत्ता छोड़िए, हम देंगे आपको प्रीवी पर्स देंगे। एक तरफ सरकारी भत्ता, साथ ही राजा, नवाब, महाराजा जैसी उपनिधियां बनाए रखी गई। ये सिर्फ सम्मान के लिए, सत्ता के लिए नहीं। यह फैसला समझौते का हिस्सा था और इससे एक शांति बनाई रही। लेकिन 1970 के दशक में माहौल बदला। इंदिरा गांधी ने ऐलान किया, भारत लोकतंत्र है, यहाँ कोई राजा नहीं हो सकता। उन्होंने प्रीवी पर्स को बंद करने की कोशिश की, लेकिन 1970 में राज्यसभा में बिल गिरा गया। फिर आया बड़ा कदम 1971 में 26th अमेंडमेंट में, जिसने प्रीवी पर्स और राजा की मान्यता दोनों खत्म कर दी। अब भारत पूरी तरह से लोकतंत्र था। अब सिर्फ नाम थे, कानून कुछ नहीं। कई राजाओं ने विरोध किया, जैसे राजा गज सिंह, नवाब ऑफ भोपाल। मामला गया सुप्रीम कोर्ट, लेकिन कोर्ट ने इंदिरा गांधी के फैसले को अपहोल्ड किया, यानी अब कोई भी राजा नहीं कहलाया जा सकता संविधान के अनुसार। हालांकि समाज में वो सम्मान अभी भी बचा हुआ था। कानूनी रूप से भारत का आखिरी राजा था वो व्यक्ति जिसे प्रीवी पर्स को आखिरी बार 1970 में मंजूरी मिली थी। कई स्रोत के मुताबिक जोधपुर के गज सिंह, ग्वालियर के माधव सिंह सिंधिया और बीकानेर के करनी सिंह अंतिम से एक थे। लेकिन इनमें कौन आखिरी था, ये तिथि के आधार पर तय नहीं किया गया है, क्योंकि सभी को एक साथ हटाया गया। तो भारत का आखिरी राजा कोई एक नाम नहीं, बल्कि एक युग का अंत था 1971 में। आज भी कई पूर्व राजा परिवार राजनीति में सक्रिय है। वसुंधरा राजे, अरविंद सिंह मेवाड़ और अन्य राजा। लेकिन राजसी छवि आज भी लोगों को आकर्षित करती है। कई राजा आज भी अपने महलों में रहते हैं, फेस्टिवल्स में पूजे जाते हैं, हेरिटेज होटल्स चलाते हैं। राजा भले ही संवैधानिक रूप से ना हो, लेकिन मानसिक रूप से समाज में है। 1971 में भारत ने लोकतंत्र की दिशा में आखिरी कदम रखा। राजा, नवाब और महाराजा सिर्फ इतिहास बन गए, लेकिन उन इतिहास की छाया आज भी हमारे समाज, वोटिंग पैटर्न और संस्कृति में है। तो आखिर राजा कौन था? वो जिसने इतिहास में अंतिम बार मैं राजा हूं कहा, लेकिन संविधान ने जवाब दिया अब नहीं। 1971 में भारत में लोकतंत्र की आखिरी बाधा हटती। राजा, नवाब, महाराजा अब सिर्फ किताबों के पन्ने थे। लेकिन क्या वाकई वो सत्ता गई या सिर्फ उसका रूप बदल गया? आज भी चुनाव में राजसी नाम बिकते हैं, महलों के फैसले होते हैं और लोगों की मानसिकता शासन से सेवा तक नहीं पहुंची। तो आखिरी राजा कौन था? शायद वो जिसे आखिरी बार ताज पहनाया गया, या शायद आज भी हम सब जो लोकतंत्र में जीकर भी कभी कभी राजा की तलाश में रहते हैं। क्योंकि राजा सिर्फ पद नहीं होता, एक सोच होती है और सोचें आसानी से नहीं जाती। तो दोस्तों,
ये था हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया का आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं और आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।